वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 17 जून और 17 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है चौथे स्थान पर है। जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए तक के मुफ्त यानी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए तक। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के लिए छात्रों को पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के लिए एक प्रमुख नाश्ता और दूध योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। जून 2026 में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल के अनुसार भारतीय सेना की जर्सी आधारित पारंपरिक शीतकालीन वर्दी, जिसे हम ड्रेस 3A के नाम से जानते हैं, उसकी जगह अब कौन सी नई ड्रेस लेगी? तो इसका आंसर है बैटल जैकेट लेगी उसकी जगह। ठीक है। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य के मंडी प्रधान डाकघर से ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत की है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में सुरंग बूम यानी तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ और हवा के दबाव को कम करने के लिए किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका आंसर है टनल हुड तकनीक का। ठीक है। जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जा रही थी? तो आंसर है मध्य प्रदेश। जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ATL ब्रिज पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। जून 2026 में भारत और फ्रांस ने मिलकर प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस दीर्घकालिक रूपरेखा को अपनाया है? तो इसका आंसर है भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप 2030। भारत में खाद्य पदार्थों की लेबलिंग, ब्रांड नाम और विज्ञापनों को विनियमित करने वाली संस्था फसाई की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका आंसर है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। ठीक है। डिजी दुकान किस संगठन की पहल है? तो ये है डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क यानी ONDC की पहल है ये। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जून 2026 में भारत के किन 2 हवाई अड्डों को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय 2026 सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नवी मुंबई और गुवाहाटी हवाई अड्डों को। ठीक है। ये जो नवी मुंबई का हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डे का डिजाइन जो है भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। जो आधुनिक भारतीय संस्कृति का मेल है। ठीक है। और जो गुवाहाटी का हवाई अड्डा है वो जो है बांस के आर्किड से प्रेरित है। ठीक है। जो इन्वायरमेंट को डिवोटेड है। ठीक है। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के तहत आने वाली नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 1 और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में जगह मिली है। प्रिक्स वर्साय क्या है? तो यह वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो साल 2015 से हर साल पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में गैर फीचर फिल्मों यानी वृत्तचित्र, लघु फिल्मों और एनिमेशन को समर्पित 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन
कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित गैर फीचर फिल्म समारोहों में से एक MIFF का 19वां संस्करण 15 जून 2026 को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। इस महोत्सव का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस बार क्या है खास? तो पारंपरिक वृत्त चित्रों और एनिमेशन के साथ साथ इस साल पहली बार AI जनित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन और मशहूर फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर सहित सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के सरकारी खरीद पोर्टल यानी जेम पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में बहुभाषी सेवाएं देने के लिए किस राष्ट्रीय भाषा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषिनी प्लेटफॉर्म के साथ जो है समझौता किया गया है। तो भाषिनी का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय भाषा इंटरफेस। ठीक है, भाषिनी का पूरा नाम भारतीय भाषा इंटरफेस है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने 15 जून 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य देश के छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप और MSMEs को उनकी अपनी स्थानीय भाषा में व्यापार करने की सुविधा देना है। इस समझौते के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, वॉइस फर्स्ट आवाज आधारित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे उपयोगकर्ता बोलकर भी अपनी भाषा में जेम पोर्टल का लाभ उठा सकेंगे। यह सेवा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 आधिकारिक भाषाओं और अन्य क्षेत्रीय बोलियों में भी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय नौसेना के किस प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर बेड़े यानी सी किंग ब्रावो ने 36 वर्षों की शानदार सेवा के बाद मुंबई के INS शिकरा से अपनी अंतिम उड़ान भरकर सेवानिवृत्ति ली है? तो इसका आंसर है सी किंग MK-42B। ठीक है, इसका आंसर है सी किंग MK-42B। और यहाँ पर जान लेते हैं INAS 330 स्क्वाड्रन की स्थापना जो है 17 अप्रैल 1971 यानी 1971 को कोच्चि के INS गरुड़ पर कमांडर MP माधवन के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। भारतीय नौसेना के INAS 330 स्क्वाड्रन द हार्पून्स के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर बेड़े को 14 जून 2026 को मुंबई स्थित नौसैनिक हवाई अड्डे INS शिकरा से अंतिम विदाई दी गई है। ब्रिटिश कंपनी वेस्टलैंड द्वारा निर्मित इस हेलीकॉप्टर का मुख्य उपयोग समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध, जहाज़ों पर हमला करने और खोज व बचाव यानी सर्च एंड रेस्क्यू अभियानों के लिए किया जाता था। इस बेड़े के हटने के बाद भारतीय नौसेना शुरुआती प्रतिस्थापन के रूप में अमेरिका से खरीदे जा रहे 24 MH-60 CR शी-हॉक हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में चर्चा में रहे मोहम्मद बागेर गालिबफ वर्तमान में किस देश की संसद के अध्यक्ष और एक बेहद प्रभावशाली राजनेता हैं? तो इसका आंसर है ईरान के। मोहम्मद बागेर गालिबफ हाल ही में अमेरिका ईरान शांति समझौते के प्रस्ताव से जुड़ी संवेदनशील और उच्च स्तरीय वार्ताओं में प्रमुख वार्ताकार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, और वर्ष 1961 में जन्मे गालिबफ लगभग 3 दशकों से ईरान की सुरक्षा और राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के वरिष्ठ सैन्य कमांडर
तेहरान के पुलिस प्रमुख और 1 दशक से अधिक समय तक तेहरान में मेयर रह चुके हैं। ईरान के राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें सबसे शक्तिशाली गैर धार्मिक नेताओं में से एक माना जाता है, जो अपनी प्रशासनिक क्षमता और कुशल रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है स्लोवाकिया। ठीक है, यह स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी को यह सम्मान स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह किसी विदेशी देश द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया 33वां यानी 33rd इंटरनेशनल अवार्ड है। यह सम्मान विशेष रूप से उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया के साथ संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान दिया हो। ठीक है, इस यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए रक्षा, डिजिटल तकनीक, लेबर माइग्रेशन और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 11 महत्वपूर्ण समझौते यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लाल फार्म द्वारा मिर्च की किन 2 नई उन्नत किस्मों को तेजा और ब्याडगी मिर्च के विकल्प के रूप में जारी किया गया है? तो इसका आंसर है LCA 625 एंड LCA 643। मिर्च अनुसंधान केंद्र लाल फार्म ने 16 जून 2026 को मिर्च की 2 नई किस्में जारी की हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली तेजा और ब्याडगी मिर्च की जगह ले सकती हैं। किस्मों की खासियत, LCA 625 यह मुख्य रूप से सूखी मिर्च के लिए है जो काफ़ी तीखी होती है, और LCA 643 यह हरी और सूखी दोनों तरह की खेती के लिए बेस्ट है। इसमें मिर्च की फसलों को बर्बाद करने वाले खतरनाक ब्लैक थ्रिप्ट कीट और जेमिनी वायरस से लड़ने की अच्छी क्षमता है। ठीक है, भारत दुनिया में मिर्च का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और राज्यों में आंध्र प्रदेश मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश मिर्च उत्पादन में माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा उशुतु वायरस मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक फ्लेवी वायरस है जो सबसे ज़्यादा किस जीव प्रजाति को प्रभावित कर रहा है? तो इसका आंसर है जंगली पक्षी, विशेषकर ब्लैक बर्ड्स को। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इनको प्रभावित कर रहा है। पहली बार स्कॉटलैंड के आइल ऑफ एरन यानी एरन आइसलैंड में मृत और तंत्रिका संबंधी बीमारी से पीड़ित ब्लैक बर्ड्स पक्षियों में इस वायरस की पुष्टि हुई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 1 अप्रैल 2026 को की गई। यह एक मच्छर जनित वायरस है जो इंसानों में बहुत ही दुर्लभ मामलों में फैलता है। यूके में इंसानों को इससे खतरा अभी बेहद कम यानी लो माना गया है। यह वायरस पिछले 6 सालों से दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में सक्रिय था और अब स्कॉटलैंड तक पहुंच गया है। यूरोप के कई हिस्सों में इसके कारण ब्लैक बर्ड्स पक्षियों की आबादी में भारी गिरावट आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस बाघ अभयारण्य के नीचे बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे। ठीक है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे खुलने वाली है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इस रिजर्व को दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं यानी मुकुंदरा और गारगोला द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, विकसित भारत युवा संसद 2026 का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन।
हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत की वर्तमान स्थिति है ये जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आधिकारिक एयरलाइन गाइड के आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, घरेलू विमानन क्षमता के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। इस स्थान को हासिल करने के लिए भारत ने ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, सरकार ने नागरिक विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्रों का विकास और रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सुविधाओं की स्थापना शामिल है। सरकार ने विमानन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र रणनीति भी तैयार की है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।